Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss a very important topic, that is sliding filament model hypothesis. बेटे पहले थोड़ा सा जर्नली इसको ओवरव्यू करते हैं. लेट्स सपोज ये दो मेरी उंगलियां हैं, ठीक है, दो मेरे हाथ हैं. लेट्स सपोज इसको मैं एक्टिन कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ मायोसिन. ठीक है, इन उंगलियों का या एक्टिन का मायोसिन के ऊपर इस तरीके से स्लाइड कर जाना कहलाता है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल. एक एग्जांपल तो ये हो गई. लेट्स सपोज ये दो बॉल पेन है, ये जो है, ये जो रेड कलर में है ये एक्टिन फिलामेंट है, ये जो है मायोसिन है. ठीक है, एक्टिन का ये मायोसिन के ऊपर ऐसे आगे और पीछे होना, इसको कहते हैं स्लाइड करना. ठीक है, सिर्फ स्लाइड का मतलब बताया, अभी मैंने आपको, आगे डिटेल में बात करते हैं. फिलामेंट्स आगे लफ्ज़ आ गया स्लाइडिंग के बाद. फिलामेंट का मतलब है इसके अंदर दो फिलामेंट हैं. एक लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किए थे, एक को कहते हैं थिन फिलामेंट, एक को कहते हैं थिक फिलामेंट. ठीक है, थिन और थिक दो फिलामेंट हैं जिनको हमने इसमें स्टडी करना है. दो फिलामेंट के नाम मैंने बताए आपको, एक थिन फिलामेंट है और एक थिक. ये थिन और थिक फिलामेंट जो हैं ये किसका हिस्सा है, ये किसके अंदर पाए जाते हैं? बंडल मसल्स, फिर फाइबर सेल्स, मायोफिब्रिल्स, और मायोफिब्रिल्स आगे किससे मिलकर बनते हैं? मायोफिलामेंट्स. और मायोफिलामेंट्स के कितने यूनिट है? दो, थिन और थिक फिलामेंट. ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर हम आगे थ्योरी को एक्सटेंड करेंगे. ठीक है, बेसिकली ये जो मसल कंट्रैक्शन है ये, यानी कि ये मेरा बाजू सिंपल है, इसको मैंने इस तरह पुल बैक किया तो यहाँ मसल इकट्ठा हो गया है. ठीक है, इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस को हमने आज देखना है, कैसे ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं. ठीक है, तो बेटे इस मैकेनिज्म को हमने डिस्कस करना है, स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस ऑफ मसल कंट्रैक्शन, जैसे मैंने इसको यहाँ भी लिख दिया. ठीक है, ये मॉडल जो है ये दो साइंटिस्ट ने पेश किया 1954 के अंदर. A.F. हॉक्सले और H. हॉक्सले, ये दोनों इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे. ठीक है, इन्होंने ये प्रपोज किया. बेटे अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, ठीक है, जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड कर जाता है ओवर द थिक फिलामेंट विद द हेल्प ऑफ क्रॉस ब्रिजेस. अब बेटे जरा मैं लेक्चर को दोबारा थोड़ा सा रिकॉल करूंगा, लास्ट वाले को, इसको और इन तीन वर्ड्स को मैं अक्सर बयान करूंगा. आइए जरा हम देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं इधर. बेटे जो थिक फिलामेंट है इसका डायामीटर 16 नैनोमीटर था. ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के ऊपर मुश्तमिल है, जो क्या कहते हैं? पर्ल लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड है और ट्विस्ट होने के साथ जो इनका टेल टर्मिनेशन है उसके ऊपर एक ग्लोबुलर प्रोटीन लगी है जिसको क्रॉस ब्रिजेस या हेड का नाम भी देते हैं. वो मैं बताता हूं कैसे. लेट्स सपोज ये एक दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो इसका बेटे जी टेल है ना टर्मिनेट कर रहा है, ये इसे कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन. बेटे
जिसका दूसरा नाम है क्रॉस ब्रिजेस। अब बेटे मैंने दो चीजें आपसे डिस्कस कर दी, थिक फिलामेंट और क्रॉस ब्रिजेस। थिक फिलामेंट का दूसरा नाम है मायोसिन फिलामेंट, क्योंकि इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? मायोसिन प्रोटीन होती है। मायोसिन फिलामेंट भी इसको हम नाम दे देते हैं। बेटा जी जो अब हम बात कर लेते हैं थिन फिलामेंट की। थिन फिलामेंट जो है बेटा जी, थिन फिलामेंट जो है वो बेसिकली एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपिन इससे मिलकर बना होता है। एक्टिन जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन है कुछ इस तरीके से, जिसके ऊपर ट्विस्ट होती है ये ट्रोपोमायोसिन। रेड में मैंने ट्रोपोमायोसिन को दिखा दिया है, ठीक है। जो ट्रोपिन है थर्ड है, इसकी तीन साइट होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिन के लिए है ये, एक ट्रोपोमायोसिन के लिए है, और ये जो थर्ड है ये कैल्शियम आयन को बाइंड करती है। तो बेटे जो कैल्शियम आयन है ये, इसका आगे रोल भी हमने डिस्कस करना है। अभी तक के लिए मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बतानी थी। तो इस तरीके से ये ऊपर ट्रोपोइन जो है वो मौजूद होती है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारी थिन फिलामेंट की। थिन फिलामेंट का दूसरा नाम जो है वो एक्टिन फिलामेंट है, क्योंकि ये चीफ प्रोटीन है इसके अंदर। अच्छा जी, अब आ जाओ यहां। मैंने अभी तक 1 2 3 चीजों को डिस्कस किया है, ठीक है। अब ये होता कैसे आगे वो मैं बताता हूं आपको। आओ अब हम मैकेनिज्म की तरफ देखते हैं। ये है इसका मैकेनिज्म। बेटे डायग्राम में आ जाओ जरा। बेटा जी ये जो आपको रेड के अंदर मोटा रीजन नजर आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं ए बैंड या मायोसिन फिलामेंट। ए बैंड या मायोसिन फिलामेंट का हम नाम देते हैं। जो आपको ये वाला रीजन नजर आ रहा है जो कंपैरेटिवली थिन है, इसका नाम है एक्टिन फिलामेंट, जिसका दूसरा नाम है आई बैंड। बेटे जो ये वाला हिस्सा है इस वाले हिस्से को एच जोन का नाम देते हैं, और जो इनको बाइसेक्टेड कर देता है बीच में उसको हम क्या कहते हैं? एम लाइन। इसी तरीके से ये जो आई बैंड की बाउंड्री या मिड लाइन कह लें इसे जी लाइन कहते हैं, क्या बाउंड्री, या तीसरा नाम है आपको मिड लाइन। ये मैं जी लाइन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। अब बेटे देखो यहां मसल रिलैक्स है, और ये जो मैंने रेड पोर्शन जिसे मायोसिन का, ये जो साइड पे मैंने ड्रॉ किए हैं, इनको मैंने क्रॉस ब्रिजेस का नाम दिया है। अब बेटे यहां देखो ये स्ट्रक्चर रिलैक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई बैंड यहां है,
ए बैंड यहाँ है, ये आई बैंड है। तो बेटे आपको एक डेफिनेशन याद करवा दूं, जो रिपीटिंग कंसेक्टिवली यूनिट है एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन तक, उसे हम नाम देते हैं सार्कोमेयर। ये मैंने लिखा भी हुआ है इधर। अब बेटे हम मैकेनिज्म देखते हैं। बेटे अब होना ये है, ये जो आई बैंड है इसने स्लाइड कर जाना है ओवर द ए बैंड थिक बैंड, ठीक है। जब ये इसके ऊपर इस तरीके से हो जाएगा तो ये कंडीशन इस तरीके से बन जाएगी। अब इस फिनोमेना के अंदर हुआ क्या क्या हम वो देखेंगे। ये कंडीशन रिलैक्स थी, अब ये जो है वो कंट्रैक्टेड हो चुकी है। तो बेटे पहला इसके अंदर पॉइंट है, जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड कर गया किसके ऊपर, थिक फिलामेंट के ऊपर। तो थिन फिलामेंट किसे कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट, या आई बैंड स्लाइड किसके ऊपर कर गया है, थिक फिलामेंट, जिसका नाम है मायोसिन फिलामेंट, या ए बैंड एनाइसोट्रॉपिक। अब बेटा हुआ क्या, यहां आई बैंड ज्यादा था, अब नेक्स्ट फेज में क्या हुआ, आई बैंड रिड्यूस कर गया, मिल गया। एक्टिन ये ब्लैक में स्लाइड कर गई ओवर द मायोसिन, उसके ऊपर ओवरलैप कर गई। जो ये जी लाइन पहले दूर दूर थी, अब वो क्या हो गई है, यहां क्लोज हो गई है, ठीक है। और बेटे इसका जो एच जोन यहां आपको वाजिया नजर आ रहा था, यहां आपको वो डिसअपियर नजर आ रहा होगा। तीसरा करैक्टर ये बेटा, ये जो 3 पॉइंट है ना, ये इस मॉडल का हार्ट है, इनको अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है। मतलब यहां भी लिख देता हूं मैं आपके लिए, जी लाइन क्लोजर, एच जोन डिसअपियर, ठीक है। आई बैंड रिड्यूस हो गया है यहां। इस कंडीशन को हम कहते हैं कंट्रैक्टेड मसल कंडीशन। और अब जो है यहां मैं कह सकता हूं कि यहां एक्टिन स्लाइड कर गई है ओवर द मायोसिन फिलामेंट। अब यहां एक चीज का रोल रह गया है, वो है क्रॉस ब्रिजेस। क्रॉस ब्रिजेस वो मैंने वहां ड्रॉ किए हैं। यहां ये जो टेल टर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसको हम नाम देते हैं क्या, क्रॉस ब्रिजेस, ठीक है। अब बेटे जो क्रॉस ब्रिजेस हैं, क्रॉस ब्रिजेस कहाँ मौजूद होती हैं, थिक फिलामेंट के ऊपर, और वो अटैच हो जाती हैं टू द बाइंडिंग साइड ऑफ अ थिन फिलामेंट। तो बेटे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कैसे बाइंड करती है बाइंडिंग साइड पर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके ऊपर हम आगे फर्दर बात करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस ब्रिजेस ये जो हेड हैं, ये क्या काम करते हैं, फिर ये बाइंडिंग साइड के तौर पर एक्ट करते हैं, किसके लिए, थिन फिलामेंट के लिए। इसका हमने मैकेनिज्म नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। तो क्रॉस ब्रिजेस फिर एक्टिन फिलामेंट को कंट्रैक्ट, ऐसे कंट्रैक्ट होने में, और दोबारा आगे उसको जाने में, और फिर दोबारा पीछे पोजीशन पे आने में, कंट्रैक्ट रिलैक्स। तो कंट्रैक्ट एंड पुल ऑफ द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर। तो ये दरमियान में आ गया, सार्कोमेयर को मैं पहले बयान कर चुका हूं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स जो है वो यहां करते हैं। तो बेटे ये बहुत ही अहम मॉडल है हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल हाइपोथेसिस। इसके ये पॉइंट्स को डायग्राम के साथ बनाना है, डायग्राम को अच्छे से लेबल करना है, ठीक है। और बेटे इसी के साथ ये हमारा लेक्चर वाइंड अप करता है। आई होप ये लेक्चर थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको बार बार देखें, ठीक है, समझ आ जाएगा। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।